लोगों को कहता मुझे डिस्क है, इधर क्या मानेगा डिस्क में? उसके बाद यहाँ खड़े खड़े बैठे काम करे, यहाँ पर रोड दे दे। उसके पर ये बीजेपी सरकार है, अगर ऊपर बात पहुंची ना तो हमारी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है तो डिपार्टमेंट। पैसा हम दे रहे हैं इनको रात दिन, बताइए इतना पैसा देने के बावजूद। और यहाँ आज 3 दिन से होना चाहिए, यहाँ तो क्रेज लगना चाहिए था, यहाँ तो सीमेंट की दीवार लगनी चाहिए थी, और यहाँ गैंगकुली रखे हैं अफसर बनाकर। लगता है कि एक्शन साहब गुंदो जो है शायद वो नींद में है, खुद तो वो दब जाते हैं, लेकिन जो बोल्डर परसों हम देख रहे हैं वो आज भी उसी पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुजारे से काम कर रहे हैं। उनको चाहिए, अगर आप जो है आज इस कोर्टकाल में ये ठीक नहीं करते तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है धरना होगा एक्शन के खिलाफ, और एक्शन साहब को सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। कैमरा घुमा के देखिए, और टिप्परों को लोड करके पत्थर बेच रहे हैं, तो आवाम जो है वो सबर के बगैर यहाँ रहे। जो भी ठेकेदार टेंडर लेता है उसकी पहले मशीनरी चेक की जाए, फिर उसको टेंडर दिया जाए, ताकि ये मुश्किलात ना होने पड़े। राजा शकील जी, मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मैं रोड का आपको बताऊँगा, देखिए ये तो डिपार्टमेंट की सुस्ती है। देखिए एक तो मैं बोलूँगा, सबसे पहले मैं डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ, अगर डीसी साहब इन अफसरों पे कमांड करते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीसी होता है, एक्सीन को पता ही नहीं है वो किश्तवाड़ का एक्सीन गंदों में है, उसको अपने आप का पता नहीं है ये रोड आएगा हफ्ते से बंद। एक्सीन की ड्यूटी यहाँ थी, वो खड़े होना चाहिए था। एक्सीन की ड्यूटी किश्तवाड़ में नहीं थी, वो घर में बैठे। मुझे बताओ यहाँ डिपार्टमेंट का बंदा कौन सा है? गैंगकुली रखा है, ये विदोट पे यहाँ काम कर रहा है, इसको तनख्वाह भी नहीं है। ये रखा है पीडब्ल्यूडी वालों ने, इकबाल खान है गोयला का। बताइए इसको कौन मुलाजम बोले? बताइए कौन से चाहिए? वो एडब्ल्यू कहाँ है? वो ज्ञानी जी, वो बेल्ट बांध के है, उसको बोलो यहाँ जाए। वो बेल्ट बांधता है ना, लोगों को कहता मुझे डिस्क है, इधर क्या मानेगा डिस्क में? उसके बाद यहाँ खड़े खड़े बैठे काम करे, यहाँ पर रोड दे दे। उसके पर ये बीजेपी सरकार है, अगर ऊपर बात पहुंची ना तो हमारी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है तो डिपार्टमेंट। पैसा हम दे रहे हैं इनको रात दिन, बताइए इतना पैसा देने के बावजूद। और यहाँ आज 3 दिन से होना चाहिए, यहाँ तो क्रेज लगना चाहिए था, यहाँ तो सीमेंट की दीवार लगनी चाहिए थी, और यहाँ गैंगकुली रखे हैं अफसर बनाकर। बस सारी उम्र हो गई हमें, यहाँ तो सीओ पर को हमने डॉक्टर कहा। वानी साहब आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक हफ्ता क्यों लगता है? पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन ये अफसर जो हैं ये बीजेपी को कमजोर करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो इन पर इल्जाम लगा रहा हूँ, अफसरों पर इल्जाम लगा रहा हूँ, ये हमारी सरकार को कमजोर करने के लिए। इन पे एक्शन कौन करेगा जो काम नहीं करते? हम एक्शन करने वाले हैं, आप देखिए इनका हिसाब हम लेने वाले हैं। या तो इनकी ट्रांसफर होगी या तो इनको हम सस्पेंड करवाएंगे। ये मेरा काम है, मैं आज शाम को ये बात करूंगा कि अफसर यहाँ पे क्यों नहीं है, एक्सीन यहाँ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक्सीन का काम है यहाँ रहना। या ठहरिए, आप कहते बीजेपी की सरकार है, जहाँ डीडीसी हमारे महराजुद्दीन मलिक साहब हैं, कल वो आया, फोटो उठाया, दे दिया। बीजेपी के खिलाफ बोलना आसान हुआ, 2 मिनट बोला चला गया। भाई तेरे पास भी तो 1 करोड़ रुपया 25 लाख रुपया आता है, तो अपना हिसाब दे, उसको कहा किया सर्व किया तूने, कहा के लोगों को कितना दिया तूने, मुझे हिसाब चाहिए उसका भी। उसे यहाँ जहाँ के लोगों से वोट दिया, काम क्या किया उसने? बिल्कुल वानी साहब, अभी जो है ठाठरी कलोत्रान की सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन कहरा टूक जोड़ा ट्रंकल टाटा रोड बंद है, क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, जो उस रोड पे मैं एक्सीन PMGSY ठाठरी से ये कल से बता रहा हूँ कि फौरी से तौर जो हमारा कहरा जोड़ा रोड है उस पर जल्दी से जल्दी वो काम करे, या तो ये सारे एक्सीन जो है तैयार हैं, इनका सस्पेंड ऑर्डर होगा, बाद में ये न कहें कि भाई गवर्नमेंट ने हमसे एक्शन लिया। देखो कितने लोग दरबदर हैं, कितने बीमार यहाँ हैं, कि कितने परेशान लोग हैं, लेकिन एक्सीन लाख रुपया तनख्वाह लेके बड़े बंगले में बैठा है और गैंगकुली को लगाया है यहाँ ड्यूटी पर, जिस गैंगकुली को तनख्वाह ली है। बेचारा खुद रजाई के नीचे बैठा और महीने पर तनख्वाह निकालेगा 1.5 लाख है। उस एक्सीन को क्या नहीं डॉक्टर जितेंद्र सस्पेंड करेगा? मैं यहाँ हाजिर नहीं है इस वक्त। मैं चाहता हूँ PMGSY का एक्सीन AEE सुबह उनको मैं जोड़ा और ट्रैंकल देखना चाहता हूँ, और उनको अपनी तनख्वाह और अपनी नौकरी की जरूरत होगी। बाकी यहाँ अगर कल दिन तक एक्सीन गुंडों ने यहाँ क्रेड वाल नहीं दिलाए और ये जो पत्थर ऊपर से है इसका कोई चारोकार नहीं किया, वरना कल के बाद जो नुकसान यहाँ होगा उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट हमारी और एक्सीन जो है यहाँ का वो जिम्मेदार रहेगा।
जैसे तो आपको मालूम है कि बदकिस्मती का अभी जो है मौसम ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से जगह जगह रोडें खराब हो रही हैं। बिल्कुल उसी रास्ते में चलते हो, हमारे यहाँ एक ऐसी जगह है जो आज तक जहाँ लाइट नहीं आती थी, 2-3 दिन से बार बार यहाँ पे स्लाइड आ रही है। बदकिस्मती की बातें हैं, लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जो मैं काम का जो है यहाँ पे स्पीड देख रहा हूँ, डिपार्टमेंट परसों रात को भी रहा, फिर भी लगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिन ठेकेदारों ने जो है यहाँ पे टेंडरिंग की हुई है, वो बहुत जो है टेंडर देते हैं कामों को पकड़ने के लिए, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं होती। जैसे कि आपने देखा परसों रात को भी जो है लोकल मशीनरी को अरेंज करना पड़ा और उसके बाद यहाँ रोड खोली। अभी भी जो मशीनरी है इसको भी लोकल लेवल पे एडजस्ट करके जो है रोड को चलाई जा रही है। मैं चाहूँगा, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कमज़ोर लेवल के जो है कंट्रैक्टर जब काम पे आते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, तो चाहिए कि लीगल एक्शन जो उनके खिलाफ बनता है करना चाहिए। क्योंकि परसों रात को जो है यहाँ पे लाशों को जो है कितने देर तक रुकना पड़ा, और जो है हर हुज्जाजे कराम रात को उनको कितना देर, और दूसरी तरफ से जो है लोगों की इतनी बड़ी यहाँ पे आपको आबादी है, ये जो है 6 तहसीलों को लगभग टच करता है, एक ही हमारा हाईवे है। अगर इस पे ऐसा सिस्टम चलता रहा तो ये एक बदकिस्मती की बात है। और मुझे लगता है कि एक्शन साहब गुंदो जो है शायद वो नींद में है, खुद तो वो टप जाते हैं, लेकिन जो बोल्डर परसों हम देख रहे हैं वो आज भी उसी पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुजारे से काम कर रहे हैं। उनको चाहिए, अगर आप जो है आज इस कोर्टकाल में ये ठीक नहीं करते तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है धरना होगा एक्शन के खिलाफ, और एक्शन साहब को सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। यहाँ पे कोई भी नुकसान होगा, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आए दिन जो है हादसा क्यों हो रहे हैं। बम्बू के अंदर हादसा हुआ, वहाँ स्लाइड आई हुई थी, रोड खराब थी, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे ऐसे हालात बने। मैं चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है स्पेशल नोटिस के जरिए जो है एक्शन को बुला के हमारा जितना भी जो है पिकर रोड जो है और आसपास की जितने भी रोडें हैं इनको जो है इसका रिव्यू लेना चाहिए, और जितने भी लोगों की गफलत है और जो अभी तक इसमें नाकाम रहे उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर नीचे के लोग काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उंगली जो है डिप्टी कमिश्नर पे उठती है और सिस्टम पे उठती है। मैं चाहूँगा कि डीसी साहब जो है अच्छी तरह से इसको रिव्यू करे, और जितने भी लोगों की अभी तक की गलतियां हैं उनको उसके ठहरे में खड़ा किया जाए, और कम से कम जो है उनको एहसास हो कि पब्लिक डोमेन में हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। फारूक साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कहा जिस तरह से कि काम जो है काफी स्लो हो रहा है, जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हो रहा है, आखिर किसकी लापरवाही है? कंट्रैक्टर की है, इंतजामिया की है, या डिपार्टमेंट की है? मैं ये तो देखने वाली बात है कि सारे लोग कंट्रैक्टर की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को जो है ऐसी चीजों का नोटिस, फौरी नोटिस लेना चाहिए था और उनको उस पर एक्शन करना चाहिए था। अगर वो किसी ठेकेदार पे जो है एक्शन नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये नालायकी डिपार्टमेंट की है, उनको उनके टेंडर कैंसिल करके नए टेंडर देने चाहिए, और ऐसे लोगों को ये काम अलाट करने चाहिए जिनके पास सारी मशीनरी अपनी हो, जो सारा काम बर वक्त कर सके, क्योंकि रात की हालत में यहाँ प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट जो हमारा R&B है, सीधा उसकी नाकामी है, और इस सारी नाकामी का जिम्मेदार वही है। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं कि हर वक्त जो इस आवाम के साथ आप शाना बशाना रहते हैं, 24 घंटे जो आपकी ड्यूटी है उसको सरअंजाम देते हैं। खुशी की बात हमें होती है कि आप इस जगह पे ऐसे सैलाबों में आप पहुंचते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो आप पहुंचते हैं। लेकिन हम मजम्मत करते हैं आज R&B डिपार्टमेंट से, या उनके जो टेंडर वाले ठेकेदार हैं जिन्होंने टेंडर दिया, ये टेंडर जो है लो रेट पे लेते हैं टेंडर, हमें पता नहीं चलता है। बाद में जब काम इन्होंने करना होता है तो इनके साथ टकमटकी लगती है डिपार्टमेंट। मैं इससे इस चीज़ को R&B डिपार्टमेंट और जो इनका डी साहब गुंदों में बैठते हैं एक्सिन साहब जो है उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर कोई भी ठेकेदार टेंडर लेता है तो उससे उनके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है और काम नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं डीसी साहब का शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि जब परसों रात को ये स्लाइड आई, अब डीसी साहब तो क्या करेंगे, मशीनरी चलाने वाले जो हैं वो भी तो इंसान ही हैं, वो रात को 1 बजे तो नहीं आएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। हमने पूरा ये सैलाब देख लिया, उन्होंने जो परसों दिन में जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन R&B डिपार्टमेंट की वजह से, उनकी नाहली की वजह से ये डीसी साहब की भी बदनामी लगती है और ऊपर हमारी गवर्नमेंट सरकार की भी इसकी बदनामी लगती है। इसलिए मैं डीसी साहब से आज आपके इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर जो भी ठेकेदार टेंडर लेता है उसकी पहले मशीनरी चेक की जाए,
फिर उसको टेंडर दिया जाए ताकि ये मुश्किलात ना होने पड़े। क्योंकि इस वक्त इतनी पब्लिक आप देख रहे हैं, कोई बीमार है, कोई डिलीवरी केस वाला है, किसी ने दूर जाना है, किसी की शादी है, कोई एम्बुलेंस बस से, इतनी गाड़ियां हजारों की तादाद में फंसी हैं और लोग जो है बहुत मजबूर हैं इस वक्त आने जाने के चक्कर में ये जो फंसे हैं। और यहाँ पे जो है हमारा रास्ता जो आता है, एक जाता है कारा गुंडो रोड जो जाता है, दूसरा यहाँ से टर्न होकर दुमेल आता है, कारा जय रोड आता है और दोनों साइड से जो रोड है बिल्कुल ब्लॉक है। लेकिन अगर इस काम को हम ये जानते हैं कि यहाँ परेशानी थी, पहले अगर इन्होंने साफ किया तो पत्थर आते रहते थे, हम ये जानते हैं, लेकिन इसके लिए मशीनरी होनी चाहिए थी। एक मशीन से कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि इतनी बड़ी स्लाइड आई है, बड़ी पहाड़ी निकल के आई है। यहाँ 2-4 मशीनें होनी चाहिए थी ताकि जल्द से जल्द ये हमारा काम खत्म हो जाता और लोगों को जो है सहूलियत मिल जाए। जाफर साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जब भी हमारी रोडों पे साल में एक बार कभी एक बड़ी स्लाइड आती है तो इंतजामिया के पास, सरकार के पास, डिपार्टमेंट के पास मशीनरी अवेलेबल क्यों नहीं होती है? 1 घंटे के काम को दिन क्यों लगाए जाते हैं, क्या वजह? सर यही बात जो मैंने पहले बोल दी, ये ठेकेदारों की नाकामती है। जो ठेकेदार जो है अपनी कंपटीशन में दौड़े रहते हैं, कंपटीशन पे जब वो टेंडर लेते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जब उनको कहीं हमारी प्रॉब्लम आ जाती है तो डिपार्टमेंट उनको कहा उनके पास मशीनरी नहीं अवेलेबल होती है, 2-2 दिन हमारा रोड बंद रहता है। इसके लिए मैं डीसी साहब को आज आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर जो आपका डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट है, जब भी इन्होंने टेंडर लगाना है तो इनके पास पहले चेक कर लीजिए आप मशीनरी है कि नहीं। चौधरी मोहम्मद इसाक, सरपंच टिकरी पाठशाला का हूँ जी। और BPAP का मैं स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। मैं 1 घंटे से यहाँ देख रहा हूँ, पुलिस यहाँ है, आर्मी यहाँ है, यही पैसे खाकर तो वो इसको कर रहे हैं कि ये टिप्परें भरकर बेच रहा है और आवाम सफ़र कर रही है। कोई हमारी बहनें बेचारी जो प्रेगनेंट है, कोई किसी को दर्द है, कोई बीमार है, कोई वो ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ। तो ये इधर दिन दिहाड़े यही मिलकर पैसे खाता है ठेकेदारों से, वो बेच रहे हैं। देखो अपने सामने एक तरह कैमरा घुमा के देखिए, वो टिप्परों को लोड करके पत्थर बेच रहे हैं, तो आवाम जो है वो सफर के बगैर यहाँ रहे। आपको क्या लगता है सरपंच साहब की कुछ दिन पहले भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और फिर आज ये लैंडस्लाइड इसी जगह पे, ये इन्हीं की वजह से ये खुद ही ये कर रहे हैं और इनको ये दोनों तरफ से ले रहे हैं, से ले रहे हैं, दूसरी तरफ से ये महकमा से ले रहे हैं और उधर देख रहे हैं इधर कोई पुरचने हाल ही नहीं है लोगों का, लोग दरबदार कर रहे हैं, दरबदारी का माहौल है। जय खुद वहाँ बैठा हुआ है, सब यहाँ है दरबदारी टसे मचने को, लोगों को 1-1.5 घंटा हो गया सफर कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, कोई बीमार है, कोई औरतें है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। क्या डिमांड रहेगी आपकी? बिल्कुल मैं दिखाऊंगा जरूर नाज़रीन को, क्या डिमांड रहेगी इंतजाम साहब की? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाए, लोगों को दरबदार न किया जाए। जबकि 5 मिनट का बोला है और उसको 1000-2000 रुपया मिल रहा है JCB वाले को कंट्रैक्टर से, वो पत्थर बेच रहा है और यहाँ काम ही नहीं हो रहा है।